हाय गाइस। आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। इससे पहले पाइथन की कीवर्ड्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। पाइथन में कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होता है जो फिक्स मीनिंग होता है इंटरप्रेटर के लिए। ये सिंटेक्स लैंग्वेज में आइडेंटिकल यूज़ नहीं कर सकते, मतलब उस नाम का वेरिएबल फंक्शन क्लास नहीं यूज़ कर सकते। हार्डली 35 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में रिजर्व। यहाँ पे इस कोड में इन जो है, इन एक कीवर्ड्स है और ऑपरेटर भी है एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स 7 प्रकार के होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ये 7 ही प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन की लैंग्वेज में। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये क्या है? इससे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं। मतलब जो बेसिक्स मैथ्स जो है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से ही होता है। तो चलिए देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेंगे और दोनों में कुछ नंबर ले लेंगे। अब दिखाता हूँ एरिथमेटिक्स ऑपरेटर क्या होता है। ए प्लस बी, यहाँ पे जो एक प्लस साइन है ये एक ऑपरेटर होता है। दोनों वेरिएबल्स में कुछ ऑपरेशन करना हो तो यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज किया जाता है। और बाकी ए एंड बी ऑपरेंड्स है। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं ऑपरेटर्स, वो मैं दिखा देता हूँ। ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बी, ए फ्लोट बी, ए एक्सपोनेंट बी। ए डिविजिबल बी। एक एक करके देख लेते हैं। ए प्लस बी में ए एंड बी का सम दे देगा एडिशन करके, ए माइनस बी में माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में डिवाइड। और डिवाइड फ्लोट फ्लोट वैल्यू में आएगा। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स दोनों वेरिएबल का कंपैरिजन करेगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इस तरीके से। जैसे कोड में लिख के दिखाता हूँ। बी से ग्रेटर लेस देन है। ये ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा। बी ए से बड़ा है इसीलिए इस वाले में ट्रू आया और इस वाले में फॉल्स आ जाएगा। और ए इक्वल बी, ये एकदम फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू भी दे सकते हो ऐसे। ऐसे अब आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और एंड नॉट आ जाता है। चलिए दिखाता हूँ।
ब्रैकेट लेना पड़ता है, ए और बी इक्वल टू 6 A and B equal to 6 नॉट, ये नॉट वाला जो है ये ट्रू को फॉल्स कर देता है एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर देता है। चलिए रन करके देखते हैं। यहाँ पे ट्रू आया, ए और बी 5 और 6 में से इक्वल टू 6 होगा तो ट्रू होगा, लेकिन 5 और 6 में से एंड होगा तो 6 इक्वल टू नहीं होगा। और ट्रू को ये फॉल्स कर दिया, फॉल्स को ये ट्रू कर दिया। अब आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। असाइनमेंट ऑपरेटर करता है वेरिएबल को अपडेट कर देता है नेक्स्ट वाले ऑपरेशन के लिए। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे a इज इक्वल टू a प्लस 1 कर दोगे तो ये अपडेट हो रहा है एक के साथ। a कुछ लेना पड़ेगा इक्वल टू 0 और a होगा तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है एक के साथ। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, ए को ए एक हो जाएगा, मतलब 0 प्लस 1 1 हो गया, मतलब ए अपडेट हो रहा है। इसे असाइन करना कहते हैं, इसे असाइन करना कहते हैं। और इसे ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस इक्वल टू 1, तो ए फिर से अपडेट हो जाएगा 1 से, तो 2 दे देगा। ऐसे ही और भी लिख सकते हो, प्रिंट ए माइनस इक्वल टू 1, तो ये डिक्रीमेंट हो गया एक से, तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई असाइन कर दोगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से कर दोगे तो फिर से हो जाएगा, ऐसे 4 हो जाएगा। ऐसे ही जो जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है उन्हें दिखा देता हूँ। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में। इसमें इस एंड इस नॉट आ जाता है। ए इक्वल टू 5 एंड ए बी इक्वल टू 5 होगा तो ए इज बी ट्रू होगा, लेकिन ए इज नॉट बी फॉल्स होगा। ऐसे ही मेंबरशिप्स ऑपरेटर होता है इन और नॉट इन। इसमें जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर 6 है या नहीं वो प्रिंट होके दे देगा। ऐसे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स बाइनरी लेवल में काम करता है, जैसे ए एंड हो गया, ऑड हो गया, एक्सॉर हो गया, नॉट हो गया, ऐसे ही। तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में और भी कोडिंग की वीडियोस देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।